अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस के बारे में बात की थी। उम्मीद है वो आप सबको समझ आ गया होगा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पर जाने के लिए उससे पहले हमें एटम को डिस्कस करना पड़ेगा, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आपको मैं क्लास में बता चुकी हूँ कि एटम के अंदर मेनली जो अब हम डिस्कस करेंगे वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं सबसे पहले। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के बाहर शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एटम के सेंट्रल पार्ट को, तो एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और उसके अंदर जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है वो हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं। और अगर हम किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस एटम के प्रोटॉन्स को डिस्कस करें। ठीक है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि किसी ये एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो ये चीज़ जो है उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो जी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास आता है एटम्स जो है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रोटॉन है उसके अंदर सब प्रोटॉन जो है वो उस एटम के अंदर पाया जा रहा है, उसको अगर हम लेंगे तो वो एटॉमिक नंबर कहला रहा है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखें, फर्स्ट करेंगे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो वो है मैथ्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैथ्स नंबर आता है। मैथ्स नंबर जो है, मैथ्स नंबर में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही दोनों चीज़ें किसी भी एटम का मैथ बना रही होती हैं। तो हम इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो मैथ्स नंबर कहलाता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इज इक्वल टू मैथ्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल जो है वो ए है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी एटम का फर्ज करें कि हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता नहीं है और हमें उसका मैथ्स नंबर पता है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए A इज इक्वल टू जी प्लस एन हम उसके एटॉमिक नंबर का पता चला सकते हैं। ठीक है, अब A जो है यहाँ पर वो शो करता है मैथ्स नंबर को, जी हमारे पास जो शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करता है। ठीक है, अगर हमने A का पता चलाना हो यानी मैथ्स नंबर का पता चलाना हो तो हमारे पास जी और एन का पता होना ज़रूरी है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास मैथ्स नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता हमने पता करना है और हमारे पास मैथ्स नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम मैथ्स नंबर को लेंगे और उसके अंदर से न्यूट्रॉन को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पूरा जो आपके पास टेबल है, इनको अगर आप याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, और इसमें से कोई भी एक जो आप एटम है एलिमेंट का उसको आप कोट कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पर मैथ्स नंबर और प्रोटॉन, मैथ्स नंबर के लिए भी और एटॉमिक नंबर के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इस टेबल में बाकायदा तौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब चीज़ें मेंशन है। अगर हम एक एग्जांपल को देखते हैं कार्बन को, लेट्स सपोज, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं, 6। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जी जो है वो 6 है। ठीक है, कार्बन के जी जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो 6 है। अब अगर हमने मैथ्स नंबर का पता चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जी को के साथ न्यूट्रॉन को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर कार्बन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 है। ठीक है, जिस तरह टेबल में उन्होंने बताया हुआ है कि कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ्स नंबर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री 9th क्लास में पूरा आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी पड़ेगी। और एक चीज़, अगर हम देखें एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, आइंस न्यूट्रल नहीं होते बट एटम न्यूट्रल होता है। अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो आइन बन जाएगा। ठीक है, और एटम के अंदर प्रोटॉन नंबर्स जो हैं वो सेम रहेंगे। अगर कंट्रीब्यूशन होगी बॉन्डिंग के टाइम पे तो वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से होगी, प्रोटॉन उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, और जो प्रोटॉन है इनका, ये प्रोटॉन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो एटॉमिक नंबर के लिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल होते हैं। इस वजह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी प्रोटॉन नंबर को पता चला सकते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर का पता चला सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।